हेलो भाई लोग, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से ही होंगे। तो चलो आज एक बार फिर से बिटकॉइन का अपडेट देख लेते हैं, डेली क्या हो रहा है डेली में। और ये चार्ट है बिटकॉइन यूएसडीटी का, डेली टाइम फ्रेम पे है। बिट्रेक्स पे, बिट्रेक्स का चार्ट है ये। ठीक है, बिट्रेक्स एक्सचेंज का चार्ट है ये। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप लोग देख पा रहे हैं कि मतलब 5:59 हुआ है आज 28 तारीख को, है ना। तो अभी बिटकॉइन का प्राइस लगभग $9,051 है ना। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अभी बिटकॉइन का, अगर आपको नेक्स्ट मूव अगर आपको पता करना है ना, तो सिंपल सा टेक्निक आप यूज करके पता कर सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा कि मतलब कहाँ से कैसे यूज करना है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो चार्ट पे, मैं एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ यहाँ पे 8600 से 8796 तक। लगभग ये अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। आप देख लियो कि यही सपोर्ट पे आके अभी बिटकॉइन रुका है ना। जैसे ड्रॉप हुआ है तो यहीं पे आके रुका है। तो आप पूछोगे कि यहीं पे कैसे रुका, आप कैसे बोल सकते हो कि यहीं पे रुका है। तो मैं आपको सिंपल सा एक ये बताता हूँ, टेक्निक बताता हूँ कि जैसे ही फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करोगे आप, ये प्रीवियस लो से अपर हाई तक, ठीक है, जैसे ही ड्रॉ करोगे आप, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लिया हूँ। प्रीवियस लो आपका 8,635 था, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, है ना। इसको सपोर्ट को ये कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मतलब 8635 लो था प्रीवियस लो, और अभी का हाई था 10,351। मैं पिछला वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट करना है तो इस एरिया में ही शॉर्ट करना आप, है ना। 9800 के अराउंड मैं बोल रहा था आपको, 9700 के अपने बोल रहा था मैं शॉर्ट करने के लिए। अगर आप उस समय शॉर्ट किए होते तो अभी आप प्रॉफिट में होते। मैं दिखा देता हूँ कितना, अगर शॉर्ट किए होते तो कितना प्रॉफिट होता। अभी लगभग 6% के आसपास आपको प्रॉफिट मिल जाता आराम से। तो मैं अभी बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। तो मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ बिटकॉइन एग्जैक्ट अभी ड्रॉप हुआ है यहाँ पे 9800 से नीचे आया है। तो अभी लगभग 8800 का समथिंग, ये 88 वाला देख रहे हैं फिबोनाची पे, 88 वाला ये फिब देख पा रहे हो आप। मैं इसको अलग से बनाया हूँ, तो उस पर ही पता चल जाता है कि कहाँ तक रिट्रेस होगा। तो जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 8841 ऑलमोस्ट अराउंड इतना तक आके बिटकॉइन ड्रॉप हुआ है ना। यहीं पे, यहाँ पे आप क्लियर देख पा रहे होगे कि यहाँ पे आके रुका है, उसके बाद अभी ऊपर गया है। तो अभी नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। नेक्स्ट मूव के लिए आपको फिर से फिबोनाची ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फिबोनाची ड्रॉ करने के लिए फिर से आपको अभी जो टेम्प्रोरी लो बनाया है और उसके ऊपर जो टेम्प्रोरी हाई बनाया है, उसके बीच में आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिखेगा, इसलिए मैं वो वाला कैंडल यूज करता हूँ, हॉलो कैंडल, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो 9700 के बीच में और 8831 के बीच में मैं फिर ड्रॉ कर लिया हूँ। तो अगर आपको नेक्स्ट मूव जानना है तो आप ऑलरेडी तो यहाँ पे ये ड्रॉप हो चुका है 8831, मतलब 8800 के आसपास आ चुका है। तो नेक्स्ट मूव क्या हो। तो नेक्स्ट मूव के लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ डाइवर्जेंस बन रहा है कि नहीं। तो डाइवर्जेंस पता करने के लिए आपको RSI इंडिकेटर लगाना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी मैं लगा के रखा हूँ। ठीक है, तो RSI पे अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे,
तो यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है, अगर आप क्लियरली देख पाओगे तो वो भी हिडन, ठीक है, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है। अगर लोगों को पता होगा हिडन बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होता है कि जो प्राइस रहता है ना, कोई भी मतलब इसका ले लीजिए, कोई भी करेंसी का या फिर कोई भी एसेट का जो प्राइस रहता है वो ऊपर हाई रहता है, मतलब प्रीवियस जो लो रहता है उससे ऊपर रहता है। यहाँ पे इसको हटा देता हूँ मैं, ताकि आपको ज़्यादा ये नहीं हो, कन्फ्यूजन नहीं हो, है ना। तो ये जो है इस लेवल का 8600 वाला, वहाँ से लेके ये जो लो बनाया है अभी करंट में 8853, ये तो ऊपर बन गया है ना। ये प्राइस देख लीजिए यहाँ पे ऊपर बन गया है, लेकिन इसके करस्पॉन्डेंट में जो आपका ये बन रहा है RSI बन रहा है वो लो बन रहा है। तो प्राइस और मोमेंटम ऑफ बिटकॉइन दोनों मतलब ये कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है ना। तो उसको बुलिश डाइवर्जेंस बोलते हैं इस तरह से, जबकि इसके अपोजिट में हो जाएगा तो उसको बेयरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो वो ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा अभी इस वीडियो में, मैं इतना ही बताऊंगा कि क्या हो सकता है, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है बिटकॉइन का। तो जैसा कि ये दोनों कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे बिटकॉइन आपको $8945 यानी $8900 पे आएगा। आ सकता है, आएगा या नहीं आएगा, हो सकता है कि $8800 फिर से टच करे, ये भी तो हो सकता है ना, बिटकॉइन है कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे आएगा, मैं अगर ट्रेड अगर यहाँ पे अगर लेना चाहूँगा तो मैं इतना का ट्रेड लूँगा, ये मेरा रिस्क रहेगा। रिवार्ड कहाँ पे रहेगा, रिवार्ड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसका इतना का, है ना, मतलब टारगेट मेरा रहेगा 9400 लेवल रख लीजिए आप, मोटा मोटी आप उतना ही रख लीजिए। मैं ये कर देता हूँ, टारगेट ड्रॉ कर देता हूँ, ये मेरा टारगेट रहेगा, टारगेट 1 और ये लेवल, ये मेरा टारगेट 1 है। टारगेट 2 मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसा ऊपर आएगा, लेकिन हो सकता है इनकेस आ भी जा। तो टारगेट 2 मैं यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट 2 पे बुक कर लूँगा। टारगेट 1 पे मैं मोस्टली पूरा प्रॉफिट बुक कर लूँगा, टारगेट 2 का मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बिटकॉइन हमेशा सरप्राइज देगा। आप ज़्यादा लालच करोगे तो फंस जाओगे, सिंपल सी बात। ज़्यादा लालच नहीं करना है इस मार्केट में, लालच कम करो, हमेशा प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस इधर है आपका 8778 और आपका टारगेट है आपका 9413 9555, यही है टारगेट। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 8945 दोबारा टच करे या फिर 8831 टच करे तो मैं बाय करूँगा। उसके बाद टारगेट का मीट होने का मैं ये रखूँगा, ठीक है। तो एक सिनारियो तो ये बन गया भाई लोग। अब दूसरा सिनारियो क्या है, दूसरा सिनारियो मेरे हिसाब से उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए कि दूसरा सिनारियो क्या बन रहा है। मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई ये नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा वही बिटकॉइन USDT का चार्ट है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं। ये लाइन क्या बता रहा है कि, एक सेकेंड मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा ताकि आप लोगों को समझ में आए।
ठीक है, ये लाइन क्या बता रहे हैं कि ये यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है। हेड एंड शोल्डर एक बेरिश पैटर्न होता है। ठीक है, बेरिश पैटर्न बोले तो कि प्राइस नीचे जाएगा यहाँ से। ठीक है, लेकिन मैं अब क्या बोल रहा हूँ कि प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि मुझे मेरा जो टेक्निक है उसके हिसाब से मुझे प्राइस ऊपर जाते हुए दिख रहा है। लेकिन ये जो पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से ये बोल रहा है कि ये हो सकता है कि ऊपर चला जाए, लेकिन मैं उतना ज़्यादा इस पर कंफर्म नहीं हूँ कि ये एक्चुअली हेड एंड शोल्डर है। मुझे तो कंफर्मेशन नहीं है। अगर ऐसा कुछ कंफर्मेशन मिलेगा तो मैं बताऊंगा। मुझे तो ऐसा फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर ही बनेगा। लेकिन आपको दो सिनेरियो हमेशा लेके चलना चाहिए कि एक आपके अगेंस्ट हो और एक आपके फेवर में हो। जो आपके फेवर में है उसमें तो आप ट्रेड करोगे, लेकिन जो आपके अगेंस्ट में है उसके लिए भी अगर ख्याल रखोगे तो आपका लॉस नहीं होगा, फिर लॉस एकदम नहीं होगा। ठीक है, दोनों के लिए एकदम मतलब तैयार रहना है। तो देख लीजिए कि क्या हो सकता है। अगर ये हेड एंड शोल्डर है और अगर मान लीजिए कि ये लेवल टूट गया, 8100 का लेवल टूट गया, तो जो है टारगेट क्या होगा? टारगेट आपका यहाँ से लेके इस लेवल का आपका टारगेट मिलेगा 7400 का। ठीक है, अभी बहुत दूर है ये टारगेट, इतना मुझे नहीं लग रहा कि होने जा रहा है, लेकिन आपको दोनों के लिए तैयार रहना है भाई लोग। ये है आपका टारगेट। तो अगर ये वाला बेयरिश सिनेरियो अगर प्ले होता है तो मैं देखूंगा कि ट्रेड अगर पॉसिबल है या नहीं है, उसके बाद मैं ध्यान दूंगा ट्रेड लेना है कि नहीं। तो ये है दूसरा टारगेट बेयरिश सिनेरियो वाला। ठीक है, ये भी लिख देता हूँ मैं, टारगेट 1। ये दोनों सिनेरियो मुझे बस दिख रहा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है आप प्लीज़ कमेंट में मेरे को बताइए। ठीक है, आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है, कुछ अगर अलग समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताइए कि हाँ इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, अगर वीडियो से थोड़ा भी आपको नॉलेज मिलता है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, और हो सके तो थोड़ा शेयर भी कर दो। थैंक यू।